हम कंसंट्रेट वसा, जैसे ऑयल है, कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लो या एनिमल की चर्बी ले लो, उनको पिघलाकर हम इसमें मिलाते हैं। तो इसमें जो है कि जो मक्के में करीब 33 34 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, उसका करीब 2.5 गुना इसमें पाया जाता है फैट में। तो जो भी मतलब मैक्सिमम फैट हम, अगर 100 के जी दाना बना रहे हैं तो 3% तक हम फैट को मिला सकते हैं, ताकि एनर्जी को लेवल को हम अचीव कर सकें। वैसे नॉर्मली जैसे लेयर दाना बना रहे हो, यहाँ पे 2700 किलो कैलोरी या 2800 किलो कैलोरी मैक्सिमम की जरूरत पड़ती है एनर्जी की, तो वहां पे जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फैट मिलाना थोड़ा सा सेहत और प्रोडक्शन के लिए लाभप्रद होता है, फायदेमंद है। मुर्गियों का आहार में अगर फैट मिलाओगे तो पहली चीज तो जो दाने में जो डस्टीनेस है, धूल कम हो जाती है, साथ साथ अंडे की साइज बढ़ जाती है। ब्रॉयलर में हाई डेंसिटी डाइट अगर बनाना है, जैसे गर्मियों के दिन में क्या होता है कि गर्मी और जाड़े में इन मुर्गियों का फीड इंटेक काफी वेरी हो जाता है। जो मुर्गी मान लीजिए 80 ग्राम हो जाता है, उस स्थिति में हम हाई डेंसिटी डाइट बनाते हैं, जिससे कि 85 ग्राम खाने पर भी उनको सारे न्यूट्रिएंट मिल जाए। खनिज लवण में भी दो तरह, दो भागों में बांटा गया। एक सूक्ष्म खनिज पदार्थ, एक मेजर। मुख्य खनिज पदार्थ, कुछ भी खनिज पदार्थ। मुख्य खनिज पदार्थ में जो जिनकी यूँ कह लीजिए परसेंटेज में मिलाते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारे जो है कि हम ये परसेंटेज में मिलाते हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं। और शुद्ध खनिज पदार्थ जिनकी मात्रा आहार में बहुत ही माइन्यूट, मतलब मिलीग्राम आप कह लो, मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से मिलाते हैं। तो उनकी मात्रा दाने में बहुत कम पड़ती है, लेकिन रोल दोनों का बहुत अहम है। अगर कोई भी चीज इसमें से आप मिस करोगे, दाने में न नहीं मिलाओगे, इसकी डिफिशियंसी बढ़ती है, ये सारी समस्या होगी। पांचवा विटामिन है। विटामिन भी जैसे मैंने दो मिनरल के केस में बताया, उसी तरह विटामिन भी दो भागों में बांटा गया है, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। जैसे विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये विटामिन जो है कि फैट में डिजॉल्व हो जाता है, इसको हम इसीलिए इसे फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। और जितने भी बी कम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन, वो सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर का, जैसे बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 6, बी 12, ये सारे जो है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है। लेकिन हमें इनकी मात्रा भले कम मिलाते हैं दाने में, लेकिन इनका रोल अहम है। ठीक है, इनको हम मिस नहीं कर सकते। मतलब दाने में भूल अगर गए तो इसके परिणाम मतलब बहुत ही मतलब मुर्गियों के सेहत पे, इनके प्रोडक्शन पे पड़ता है। तो हमें भले ही इनकी मात्रा कम मिलाते हैं, लेकिन हम प्रॉपर जितनी जरूरत है उतना हम मिनरल्स और विटामिन की मात्रा को आहार में लाते हैं। इसके अलावा कुछ चीज है, जैसे एंटीबायोटिक है, ग्रोथ प्रमोटर है, लिवर टॉनिक है, प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक है, ये सारे चीज हम ये मतलब वैकल्पिक रूप में मिलाते हैं, जिससे कि उनका जो है कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ठीक है। आहार सूत्र तैयार करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, उस पे हम बताएंगे। पहली बात, निर्भर करती है समझ में, बर्ड के कितनी एज का है, किस
क्या उसका प्रोडक्शन स्टेटस है, इन सारी चीजों पे इनकी जरूरतें, प्रोटीन देते हैं और 3000 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं। वहीं स्टार्टर दाने में हम एनर्जी की मात्रा कम करते हैं, 20 से फिर हम आ जाते हैं 30 या 21 पे, फिर एनर्जी की मात्रा बढ़ाते हैं। क्योंकि शुरू में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा इसलिए देते हैं कि शुरू में ग्रोथ ज्यादा होता है और उसमें फीड भी इनटेक कम होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है उनका फीड इनटेक बढ़ता है और रिक्वायरमेंट कम होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो फिनिशर दाने में हम जो कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट अधिक देते हैं और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम कर देते हैं, 19-20% तक लाते हैं। इसी तरह खाद्य पदार्थों को सतत की मात्रा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे जलवायु, प्रजाति, संसाधन के प्रकार, भंडारण विधि। जो भी खाद्य पदार्थ आप मुर्गी के आहार में यूज कर रहे हो, कहाँ पे पैदा हो रहा है, किस यूपी में पैदा हो रहा है या बिहार में पैदा हो रहा है, वहाँ क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर बारिश कैसी हो रही है, इन सब चीजों पर भी डिपेंड करता है उसकी पोषक तत्व की मात्रा। पोषक तत्व पाया जाता है, ये सारे फैक्टर अनुकूल रहते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए अभी गेहूं गेहूं की सीजन होती है, तो कभी कभी जल्दी गर्मी आ जाती है, तो गेहूं जो है कि मोटा होने से पहले ही सूख जाता है। तो उसके दाने में जो है मतलब कितना मोटा नहीं चिपका होता है, तो उसमें अगर एनर्जी, इसी तरह मतलब क्लाइमेट भी एक रिस्पॉन्सिबल कारक है जो कि वो ये अनाज की पोषक तत्वों को प्रभावित करता है। सभी खाद्य पदार्थों में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। जो भी खाद्य पदार्थ से आप मुर्गी आहार बना रहे हो, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कितने इसमें प्रोटीन पाया जाता है, कितनी एनर्जी पाई जाती है, कितनी कैल्शियम, फास्फोरस, कितनी उसमें ये एमिनो एसिड पाई जाती है, लाइसिन, मेथिओनिन, भी आप डाटा बना पाओगे। सुरक्षित और प्रभावी मात्रा, ये मैंने पहले बताया ना कि जैसे कोई भी अगर खल यूज कर रहे हो दाने में, तो ऐसा नहीं कि एक ही मात्रा सब किसी भी चीज को, हर एक के साथ लिमिटेशन है, तो उसकी एक सुरक्षित मात्रा निर्धारित की गई है। उससे अगर ज्यादा मिलाओगे तो मुर्गियों के स्वास्थ्य और उत्पादन तक को प्रभावित करता है। जुड़ीहुई खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, मूल्य की जानकारी। जो भी खाद्य पदार्थ आप दाने में उपयोग करने वाले हो, उसके कीमत को भी आपको पता होना चाहिए। तो दाना सस्ता बना, मान लीजिए आज मक्के की कीमत क्या है 20 रुपए किलो है। अगर मक्के के बराबर कोई दूसरी चीज मिल रही है जिसमें सेम पोषक तत्व है और सस्ते में मिल रहा है, तो हम दूसरा वाला यूज करेंगे ना, तो महंगा इसकी वाली क्यों चीज यूज करेंगे। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर सभी मतलब जो भी आप दाना बन में यूज कर रहे हो, उसकी पोषक तत्व की मात्रा, साथ साथ उसकी कीमत जब आपको पता होगी तभी आप उसका आहार बना पाओगे। संतुलित आहार कैसे बनाएं, इस बातों पर ध्यान देना है। ये सब सुनिश्चित करें किस उम्र में प्रजाति की मुर्गियों के लिए आहार बनाना, मतलब कौन सी किसके लिए आहार बनाना है। जो ब्रॉयलर में मान लो 3 तरह का दाना बनाना, थ्री स्टार्टर बनाना है, स्टार्टर बनाना है या फिक्सर बनाना है। अगर लेयर दाना बनाना है, सिक्स स्टार्टर बनाना है, ग्रोवर बनाना है या लेयर बनाना है। लेयर भी अगर बनाना है तो कौन से फेज का बनाना है, फर्स्ट फेज का है, सेकंड फेज का है, थर्ड फेज का है, ये आपको पता होना चाहिए और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। दूसरी चीज, पारंपरिक और अपारंपरिक खाद्य पदार्थों का उपयोग उचित जानकारी। पारंपरिक रूप से जो हम मुर्गियों के दाने में उपयोग करते हैं वो क्या है, मक्का और सोयाबीन। मक्का जो है कि एनर्जी के लिए हम उपयोग करते हैं और सोयाबीन मील प्रोटीन के लिए। ये जो है कि सबसे बेस्ट मतलब इंग्रेडिएंट है मुर्गियों का दाना बनाने के लिए। लेकिन हमारे लिए समस्या ये हो जाती है कि इनकी कीमतें कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। तब सोचता है कि इसके जगह पे हम दूसरा चीज क्या मिला,
अभी डेढ़ जब कोरोना चल रहा था, कोरोना के समय में सोयाबीन की कीमत जो है 100 रुपये के जी हो गया था। 100 से 110 रुपये किलो। उस स्थिति में फार्मर कितने तो अपने फार्मिंग बंद कर दी, क्योंकि दाना नहीं बन रहा था और अवेलेबल भी नहीं था। तो जिसको पता नहीं है कि अगर सोयाबीन मान लीजिए हमारे पास नहीं है या महंगा है, तो सोयाबीन की जगह पर और क्या चीज लाए। इसके ऑप्शन है ना, मैंने जितने भी सारे फल बताए, फल के अलावा जैसे जैसे आजकल ग्वार कुरमा आ रहा है, रोस्टेड ग्वार कुरमा, इसमें भी प्रोटीन करीब 48 से 50% पाया जाता है। राइस ये सारा, ये डिस्टिलरी बाई प्रोडक्ट है, इसमें भी 40-45% प्रोटीन पाया जाता है। इन सब जगहों पे प्रोटीन प्रोटीन की जगह पे सोयाबीन मील की जगह पे हम इसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि हम 8 किलो या 10 किलो से ज्यादा हम दाने में नहीं मिला सकते। तो जब तक आपको जानकारी नहीं है, जो सामान्यतः हम यूज नहीं करते हैं दाने में, जैसे अभी जैसे मैंने बताया सरसों के खल है, कपास की खल है, राइस डिजीज है, ज्वार कोरमा है, ये सारे जो है पारंपरिक खाद्य पदार्थ है, इनको मिलाने से जो है कि दाने की कीमत कम किया जा सकता है। कौन कौन से खाद्य पदार्थ आसानी से और कम कीमत पर उपलब्ध हो सकता है, और इनकी पौष्टिक ज्ञान होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हम यूज करते हैं और कहाँ से आसानी से। मान लीजिए कोई बाहर बिहार लाने का खर्चा आपको बढ़ जाएगा। अगर पीलीभीत, बदायूं या शाहजहांपुर से आ रहा है, तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन खर्चा वहां से काफी कम पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि किसी भी कीमत में अच्छे क्वालिटी का फीड इंग्रेडिएंट और सस्ते मूल्य पर अगर उपलब्ध हो जाए, तो उससे अगर दाना बनाओगे तो निश्चित रूप से दाना आपका, उसकी कीमत कम होगी। ठीक है। खाद्य पदार्थों में कोई विषैला पदार्थ तो नहीं, यदि है तो इस खाद्य पदार्थ को किस स्तर तक मिलाना है, वही बात मैंने बताया पहले। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जैसे सरसों की खल है, सरसों की खल में यूरिक एसिड पाई जाती है, जिसके कारण हम दाने में 7 से 8 किलो तक, अगर 100 केजी दाना बना रहे हैं तो 7 से 8 किलो के ऊपर हम उसको नहीं मिला सकते हैं। अगर उसके ऊपर मिलाओगे तो दाना मतलब एक तरह से अपौष्टिक होगा, और मुर्गियां उनको खाने से उनके स्वास्थ्य पे, उनके उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह राइस डिजीज है, अभी मैंने बाई प्रोडक्ट बताया ना, डिस्टिलरी बाई प्रोडक्ट है राइस डिजीज, उसकी भी मात्रा 8 से 10 किलो तक गाजर में और 10 से 12 किलो तक लेयर के दाने में डाल सकते हैं। ज्वार कोरमा भी करीब 48 से 50% प्रोटीन पाया जाता है। उसमें भी यही लिमिटेशन है। उसमें गम गम समझते हो, बोध बोध पाया जाता है, जिसकी वजह से ये उनको नुकसान करता है। तो उसकी भी हम ज्यादा से ज्यादा 8 किलो तक गाजर दाना में और 10 किलो तक लेयर दाना मिला सकते हैं। कपास की खल, कपास की खल नॉर्मली बड़े जानवरों को खिलाते हैं, लेकिन मुर्गियों में भी हम 6-7 किलो तक मिला सकते हैं। 6-7 किलो का अगर ऊपर मिलाओगे तो उसमें भी काफी पाल जो खर्चा पाया जाता है, जो भी मुर्गियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको जब तक जानकारी नहीं होगी, तब तक आप खाना सही रूप से नहीं बना पाओगे। बना हुआ आहार बना बना हुआ आहार सबसे स्वादिष्ट होना चाहिए। जो भी आहार बनाओ, उसमें आपको जब अ, जो नी मतलब प्रोसीजर है, जैसे मैंने बताया ना कि अगर कोई कोई चीज में पाई जा रही है तो उसको लिमिट से ऊपर मत करना, तभी आपका आहार जो है कि संतुलित बनेगा। और अब आहार को तैयार करना है, कैसे करना है, इस पे आप डिस्कस करेंगे। आहार को आप तैयार करने के लिए कई विधियां हैं, परंतु हीट एंड ट्रायल विधि सबसे सरल विधि है। आजकल जो फार्मूला तैयार करते हैं ना, आजकल ये बहुत सारे विंडो सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उससे भी द्वारा हमारे यहाँ भी एक डेवलप किया गया है सॉफ्टवेयर, जिसको मेक फिट पोर्ट्रेट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसकी कीमत 3500 रुपये है।
और 2 से साल तक उसको आप मतलब चला सकते हो। ठीक है। बने बने आहार भी हैं। अब आप अपने इच्छा अनुसार जैसे अब अगर चाहते हो तो वो बना सकते हो, बशर्ते थोड़ा सी कंप्यूटर की जानकारी हो, और सारे उसमें डाटा फीड है। ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे easy और सरल विधि है, या तो आप छोटे से कैलकुलेटर ले जाके या मोबाइल से कैलकुलेटर से या किसी निकाल के फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। ठीक है। आप तो हमें बदलाव करना आवश्यक होता है, क्योंकि समय समय पर जलवायु को गुणवत्ता, मूल्य, रासायनिक संगठन और मुर्गियों की उत्पादन क्षमता बदलती रहती है। आहार सूत्र तैयार करने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि किस पक्षी का आहार तैयार करना है, मतलब उसकी पोषक तत्वों की आवश्यकता सुनिश्चित करना है। ठीक है। कौन से किस बर्ड की आपको आहार फॉर्मूला तैयार करना है, और उसकी जरूरतें क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, तभी तो आप आगे बनाओगे। तो यहाँ पर जो है कि हाँ कुछ, हाँ आप जो कह रहे हैं आपका एक जो सॉफ्टवेयर है 35 करोड़ का, हाँ हाँ, तो उसमें जो कि मान लीजिए मैं ब्रॉयलर के लिए या लेयर के लिए मुझे फीड बनाना है, जी जी, तो उसमें जैसे मेरी साइड चावल बहुत, कैसे, मेरी साइड में जहाँ से हूँ, हाँ हाँ, वहाँ मक्का और चावल हाँ मिल जाएगा, हाँ ठीक, तो उसको क्या वो अपने से कैलकुलेट करके बता, नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेट नहीं, आप उसमें का चावल सारी चीजें को डाटा बेस्ड है। चावल में कितनी एनर्जी पाई जाती है, मक्के में कितनी एनर्जी पाई जाती है, कितनी प्रोटीन पाई जाती है, कितनी कैल्शियम पाई जाती है, कितना फास्फोरस पाई जाती है, कितनी अमीनो एसिड पाई जाती है। अगर आपको चावल से बनाना है तो चावल सेलेक्ट करोगे। ठीक है। अगर मक्के से बनाना है तो मक्का सेलेक्ट करोगे। उसके अकॉर्डिंग फार्मूला, अगर सॉफ्टवेयर जो आप सेलेक्ट किए हो उससे अगर बन जाएगा तो बना देगा, अगर नहीं बन पाएगा तो मना कर देगा, तो आपको दूसरा चूज करना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिकल मैं यहाँ पर एक्चुअली नहीं है, मैं वहां पर अपने कमरे में दिखा पाऊंगा आपको। ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत होती है, जैसे एग्जाम्पल है ये, सिर्फ एग्जाम्पल आप समझना, इसको परमानेंट नहीं समझना, इसमें हमेशा चेंज, मैंने शुरू में भी बोला, अभी बोल रहा हूँ, अगर बाद में पूछोगे, चेंज करना मतलब जो भी खाद्य पदार्थों की कीमत है उसके अनुसार आपको फीड फॉर्मूला तैयार करना है। ऐसा नहीं कि जैसे आज की मक्का की कीमत बढ़ गया तो आप मक्का ही डाल रहे हो, मक्का की जगह वो दूसरा चीज डालो। तभी आप, मैं सबसे, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि सस्ता अगर दाना बनाना है तो आपको लोकली फीड इंग्रेडिएंट जो आपके आसपास उपलब्ध है और अच्छे क्वालिटी का, अगर उससे अगर दाना बनाओगे तो निश्चित आपका दाना सस्ता बनेगा। साथ साथ उसकी पोषक तत्वों की मात्रा और उसकी कीमत आपको अगर पता है तब सस्ता दाना बनेगा, अदरवाइज तो जब आपको कीमत ही नहीं पता है तो दाना कैसे सस्ता बनेगा। तो इसमें जो है कि हम ब्रायलर फिनिशर आहार में बनाने जा रहे हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट क्या है, 20% प्रोटीन और 2900 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत है, मान लीजिए। ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज है, मक्का, चावल में भूटा, सोयाबीन मील और मछली का चूरा। इसको निकालो नहीं, आवाज तो हम पूरी जा रही है, ऑनलाइन वालों को नहीं सुनाई, अच्छा ऑनलाइन वालों को नहीं सुनाई देगी। ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, अब ये जो है कि हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है, मक्का है, चावल है, चावल का भूटा है, सोयाबीन मील है और मछली का चूरा है, 4 चीजें। ठीक है। अब हमें पहले स्टेप में क्या है, खाद्य पदार्थों को तो मात्रा में सुरक्षित समावेश के स्तर के अनुसार 100 किलो दाना बनाना है, या तो 100 किलो बनाओगे या तो 1000 है। मेरे 100 अच्छा ये किलो रख चलेगा। ठीक है। पहले स्टेप में
दिख तो रहा है। अब यहाँ पर देखो, पहले स्टेप में क्या है, हमें 100 केजी दाना बनाना है। ठीक है। जिसमें 97.5 किलो, 97.5 किलो में ये सारी चीज है। मक्का लेना है, चावल का भूटा लेना है, सोयाबीन लेनी है, मछली का चूरा लेना है। और बाकी 2.7 केजी हम छोड़ देंगे, किसके लिए? विटामिन, मिनरल, प्लस और जो भी दवा मेडिसिन वगैरह है, जो ऑप्शनल चीज मैंने बताया ना, जैसे एंटीबायोटिक है, ग्रोथ प्रोमोटर है, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, उसके लिए हम 2.5 किलो छोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 97 किलो में 55.5 किलो जो है कि मक्का लिए हैं, चावल घोटा 8 केजी लिए हैं, सोयाबीन 28 किलो लिए हैं, मछली का चूरा 6 किलो। ये टोटल 97 किलो। अब देख लो कैलकुलेट करके, 97 किलो हो रहा है कि नहीं? अब ये टेबल, जो चीज पहले वही चीज है, ये टेबल में आ रहा है। क्या क्या लिए हम अपने दाने में? मक्का, चावल का भुट्टा, सोयाबीन मील, मछली का चूरा, खनिज और विटामिन के लिए हम 2.5 किलो छोड़ रखते हैं। ये टोटल 100 केजी हो रहा है। ठीक है। अब हम मक्का को देखते हैं, 55.5 किलो मिलाए हैं इसमें। मक्के में जो है कि 33.5 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। कोई जरूरी नहीं कि 33.5 किलो बरेली के मक्का में मिल रहा है तो और जगह का भी मक्का। अगर क्वालिटी मक्के की जैसे मच्योर ठीक से नहीं है ना, हो सकता है कम भी मिले और ज्यादा भी हो सकता है। तो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे हमें कैलकुलेट करना है समझ में। और इसमें प्रोटीन की मात्रा 10% है। 10% मक्के में प्रोटीन पाई जाती है, हम ये मानकर कैलकुलेट कर रहे हैं। 9 भी पाई जाती है, 10 भी पाई जाती है। तो जितनी पाई जाती है उसी पे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो 55 केजी अगर हम मक्का ले लिए हैं, और जिसमें 10% प्रोटीन पाई जा रही है, तो प्रोटीन हमें कितना मिलेगा? 5.5%। ये कैसे आया? 55.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। कैलकुलेट, मोबाइल हो तो उस पर कैलकुलेट करके देखिए। आई समझ में कि नहीं? है? आगे बढ़ो। इसी तरह एनर्जी भी कैलकुलेट कर लो। मक्के में जो है कि 3350 किलो कैलोरी पर किलो एनर्जी पाई जाती है। हम मिला कितना रहे हैं? 55.5 किलो मिला रहे हैं। तो इसमें अगर 55.5 किलो मिला रहे हैं जिसमें इतना पाया जाता है, तो कितना कंट्रीब्यूट होगा? ये मात्रा आएगी कि नहीं? 55.5 किलो इंटू 3350 डिवाइड बाई 100। तो ये आपको ये मिलेगा 1859। ठीक है। इसी तरह चावल का घूटा है। चावल के घूटा की मात्रा कितना मिला है? 8 केजी। इसमें प्रोटीन जो है कि 14 से 15% पाया जाता है। तो हम 15% प्रोटीन मान के कैलकुलेट किए हैं, और इसमें एनर्जी कितना पाई जाती है? 2000 किलो कैलोरी। तो अगर 8 किलो मिला रहे हैं चावल का भुट्टा, जिसमें 15% प्रोटीन पाया जाता है, तो कितनी प्रोटीन मिलेगी? 1.20। ठीक है। और एनर्जी कितनी मिलेगी? एनर्जी जो है कि 160 किलो कैलोरी, क्योंकि सिर्फ 8 किलो ही मिलाए हैं दाने में। ठीक है। इसी तरह सोयाबीन मिल है। सोयाबीन मिल में जो है कि 48%, जो मेरे पास जो जिससे हम बना रहे हैं उसमें 48% प्रोटीन। कोई जरूरी नहीं कि आप बनाओ तो उसमें भी 48% हो, क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा है। अगर घटिया क्वालिटी का सोयाबीन ले आओगे तो 44% वाला भी मिलेगा, अच्छे क्वालिटी का मिलाओगे तो 50% भी मिलेगा। तो जो आपके पास है, जिसे आप बना रहे हो, उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें 44% प्रोटीन है, अब 48 पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो कम हो जाएगा प्रोटीन। है समझ में? तो जितनी जो है उसी पे आपको कैलकुलेट करना है। हमारे यहाँ जो भी दाना फॉर्मुलेट मैं करता हूँ,
फिर पहले फीड हम लोग प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं मतलब टेंडर से। वहां पर सबसे पहले आता है तो फीड स्टोर से पहले उसको लैब में एनालिसिस करवाते हैं। लैब में एनालिसिस करवाने के बाद पता कर लेते हैं कितना प्रोटीन है, कितनी एनर्जी है, कितना कैल्शियम, कितना फास्फोरस। उसके अकॉर्डिंग फिर हम उससे फार्मूला बनाते हैं। ठीक है। तो आप सोयाबीन में देखिए 48% प्रोटीन है, इससे जो है कि कितनी मिल रही है प्रोटीन? 13.44% प्रोटीन मिल रही है और 672 किलो कैलोरी एनर्जी। इसी तरह मछली का चूरा है। मछली का चूरा जो है कि हम सिर्फ 6 किलो मिलाए हैं, इसमें भी 45% प्रोटीन मान के हम कैलकुलेट किए हैं। मछली का चूरा भी ये भी वेरिएशन काफी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इवन 55% तक प्रोटीन नहीं ये मछली का चूरा में। अगर ज्वाला फिश अगर लो ना, तो ज्वाला फिश में मोर देन 55% प्रोटीन पाया जाता है। तो इसमें भी मतलब 44 से लेकर 48 तक 50-55 तक चला जाता है। तो जो आपके पास इंग्रेडिएंट है उसमें कितनी प्रोटीन है, उससे हमें कैलकुलेट करना है। तो ये अगर इस पे कैलकुलेट करोगे जिसमें एनर्जी की मात्रा 1900 है, तो ये कंट्रीब्यूशन होगा इसका प्रोटीन का 2.7% और 114 किलो कैलोरी एनर्जी। अब इसको हम टोटल करेंगे तो कितना प्रोटीन आ रहा है टोटल? 22.89। और एनर्जी कितना आ रहा है? 2805। हमें जरूरत कितनी है? शुरू की पहले स्लाइड में मैंने कितना बताया था? 20% प्रोटीन, 2900 किलो कैलोरी एनर्जी। ब्रायलर फिनिशर दाना जो बना रहे हैं ना, उसमें जो है कि 20% प्रोटीन और 2900 किलो कैलोरी एनर्जी, उसकी जरूरत है। तो यहाँ पर जो है कि मैं क्या देख रहा हूँ, जो 20% प्रोटीन की जगह पे 22.89, लगभग 3% प्रोटीन ज्यादा मिल रहा है, आ रहा है। और यहाँ पे एनर्जी कितना? 95 किलो कैलोरी कम हो रहा है। ठीक है। अगले स्टेप में हम अब देखिए क्या करते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रोटीन को अगर कम करना है, प्रोटीन ज्यादा था ना, 22.89, 2.89 ज्यादा प्रोटीन। प्रोटीन अगर कम करना है, एनर्जी को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? प्रोटीन वाली चीजों को कम करेंगे, एनर्जी वाली चीजों को बढ़ाएंगे। उसमें प्रोटीन वाली चीज क्या है? सोयाबीन मिल है और फिश मिल है। और एनर्जी वाली क्या चीज है? मक्का। तो सोयाबीन को हम कम करेंगे, मक्के की मात्रा को बढ़ाएंगे। ठीक है। यही चीज ये लिखा है। ये जो है कि 2.89 जो है कि प्रोटीन ज्यादा हो रहा, और 95 किलो कैलोरी एनर्जी कम हो रहा है। यही तो हो रहा है। अब देखो अगले टेबल में ये मक्का जो पहले 55.5 किलो था, 7.6 किलो और मिला रहे हैं मक्का। तो टोटल कितना हो रहा है मक्का? 63.1। अगर 63.1 पे कैलकुलेट करोगे तो प्रोटीन की मात्रा हमें 6.31 मिलेगा, और एनर्जी की मात्रा 21 से 14, वैसे इसे पहले कैलकुलेट किए थे। ठीक है। मैंने चावल के भूटा में कोई मतलब चेंज नहीं किया हूँ, जितना पहले था तो उतना ही है। और सोयाबीन मिल में उधर मैं मक्का बढ़ाया हूँ, इधर मक्के ये सोयाबीन को कम कर रहे हैं 7.6 के। तो मक्के सोयाबीन की मात्रा कितना हो गई? 20.40। अगर 20.40 मिलाएंगे तो प्रोटीन हमें कितना मिलेगा? पहले 13 पॉइंट समथिंग मिल रहा था, अब 13 से घट करके 9.79 आ गई। ठीक है। और एनर्जी की मात्रा 490। मछली के चूरा को भी हम कोई डिस्टर्ब नहीं किए हैं, जितना मिला है पहले मिला था उतने ही। अब यहाँ पर देखो टोटल प्रोटीन जोड़ो, इसे कितना है? ये चारों चीज जोड़ोगे तो ये 20% लग रहा है। और हमें जरूरत कितनी है? 20% की जरूरत है। एनर्जी आप जोड़ो, एनर्जी कितना पहुंच गई? 2878। अभी कितना हमें जरूरत है? सिर्फ 22 किलो कैलोरी की और जरूरत है। तो एक्चुअली प्रोटीन में मान लीजिए 20% प्रोटीन की जरूरत है,
तो 20.2 आ जाता, 20.3 आ जाता, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 20.5 के ऊपर अगर जाता तो हम थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 0.5 के अगर रेंज में कम ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका दाना ऑलमोस्ट तैयार है। इसमें भी एनर्जी सिर्फ 22 किलो कैलोरी की जरूरत है। लेकिन इसको भी अगर आप चाहते हैं कि इसको और फाइन ट्यूनिंग करना है, मतलब एग्जैक्ट लाना है, तो एग्जैक्ट भी ला सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत 2-4 का डिफरेंस होगा पॉइंट में। लेकिन अगर इतना तक आप पहुंच गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस दाने को भी अब यूज कर सकते हो। है समझ में? तो मेरे कहने का मतलब कि अगर 19.75 अगर आता प्रोटीन, तो भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लगभग 20%। और 20.25 भी आता तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा दाना ऑलमोस्ट तैयार है। और इसी तरह एनर्जी जो है कि जैसे 2875 के ऊपर, 2875 के ऊपर सिर्फ 25 किलो कैलोरी अगर कम ज्यादा अगर होता है तो उसमें हमें मतलब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपका दाना ऑलमोस्ट तैयार है। लेकिन इससे भी, इसके आगे भी अगर इससे आगे कैलकुलेट करोगे ना, जैसे अभी हमें एनर्जी बढ़ाना है थोड़ा सा और प्रोटीन को कम करना है, प्रोटीन को बैलेंस करते हुए, जैसे अब चावल में भूटा में 15% प्रोटीन है, तो थोड़ा सा सोयाबीन से रिप्लेस करोगे ना, तो प्रोटीन 19.5 या 19.80 या 20.2520 इतना घट बढ़ सकता है, और यहाँ पे एनर्जी आके लगभग नजदीक आ जाएगी। तो जितनी बार आप कैलकुलेट करोगे उतनी ही इसमें फाइन ट्यूनिंग आएगी। लेकिन अगर 0.5 के डिफरेंस में अगर आता है तो फिर आपका दाना तैयार है। ठीक है। इसमें पता, मतलब इस स्टेप तक आप मतलब दाना तैयार हो गया, फार्मूला तैयार हो गया, इस ये मात्रा आपको दाने में मिला करके आप दाना बना सकते हैं। तीसरे चरण में हम पुनः दूसरे स्टेप की तरह ऊर्जा प्रोटीन की मात्रा को अनुकूल करने के लिए खाद्य पदार्थों को एक दूसरे से स्थापित करते हैं। हम लगभग 20% प्रोटीन प्राप्त होता है और इसमें 2878 किलो ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है। अतः हमें पुनः ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा को अनुकूल करने की आवश्यकता नहीं है। अतः यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक प्रोटीन ऊर्जा की मात्रा अनुकूल ना हो। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो फिर आप आगे दोबारा कैलकुलेट करेंगे, कम ज्यादा करेंगे एक दूसरे को। अगर एनर्जी बढ़ रही है तो एनर्जी वाली चीज को कम करेंगे, प्रोटीन बढ़ रही है तो प्रोटीन वाली को कम करेंगे, दूसरे को बढ़ाएंगे। इस तरह से कैलकुलेट करके एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें आपको जो जरूरत है उसके नजदीक आ जाएगा। अब वो आपका दाना उसी को ही फॉर्मूला पे आती है। बचा बाकी जो 2.5 किलो है, 2.5 किलो जो वो छोड़ दिए हैं, 2.5 किलो में आपको क्या क्या मिलाना है? कैल्शियम का सोर्स मिलाना है, विटामिन, मिनरल, और जो भी ग्रोथ प्रमोटर एंटीबायोटिक जो भी मिलाना है, 2.5 kg मिलाना है। और पूरा मिलाने के बाद अगर प्री मिक्स अगर आप मान लो मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, विटामिन और मिनरल के प्री मिक्स मार्केट में मिलता है। मान लीजिए आधा केजी का या 1 kg का जो भी पैकेट मिलता है, उस पर लिखा भी रहता है कि 100 kg दाना में कितना मिलाओगे, या 1 टन दाने में कितना मिलाओगे, मतलब 10 क्विंटल दाने में। तो एक नॉर्मली क्या है, क्या है कि 0.50 मिनरल्स और विटामिन ये हम दाने में मिला करके उसकी पूरी मात्रा, और मतलब 50 ग्राम 100 kg दाना में मिलाने से पहले उसकी प्री मिक्स तैयार करते हैं। क्योंकि 50 किलो अगर 100 kg दाने में मिलाओगे ना तो प्रॉपरली मिलेगा नहीं। तो प्री मिक्स बनाने के लिए जो 100 kg बाकी चीज सब तो वेट कर रखते हो, जैसे 61 kg मक्का है, उसी में से पिसा हुआ मक्का करीब 4-5 किलो अलग करके फिर उसमें 50 ग्राम मिला करके प्री मिक्स बना के फिर उसको उसमें पूरे 100 वाले में मिलाओ, तो वो ठीक से मिलेगा। इसी तरह विटामिन भी और मिनरल भी। कैल्शियम फास्फोरस के लिए जैसे कैल्शियम का सोर्स लाइमस्टोन पाउडर है, मार्बल चिप्स है, और
oyster सेल है, और हड्डी का चूरा है। इसके अलावा डाई कैल्शियम फास्फेट में कैल्शियम फास्फोरस दोनों पाया जाता है। ये सारी चीजें करीब 2 केजी, 2 केजी या 2.25 केजी तक मिला करके तैयार कर लो। बाकी करीब 250 ग्राम में आप मिनरल्स और विटामिन प्रेमिक बना लो। अब वो पूरा बनाने के बाद 100 केजी में मिलाओ। अब आप छक जाना तैयार। आई समझ में? अगर कोई डाउट किसी को। अब दाना बनने के बाद उसकी गुणवत्ता अगर आपको चेक करना है तो थोड़ी सी आपको देखना है। आहार की गुणवत्ता को देखकर परखा जा सकता है। अतः आहार देखने में ताजा और नमी की मात्रा बहुत कम होनी। जो भी खाद्य पदार्थ दाना बनाने के लिए उपयोग करो, कोशिश करो कि उसमें नमी ना हो। खास तौर से मक्का जो है कि उसमें बहुत जल्दी नमी पकड़ती है। है समझ में? अगर आप मान लो मक्का खरीद भी रहे हो ना, तो आपको स्टोर करने से पहले, भंडारण करने से पहले जो है कि उसको अच्छी तरह आपको सुखा के रखना है। मतलब 12% से ऊपर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर 12% से ऊपर मॉइस्चर होगा तो ज्यादा चांसेस हैं कि फफूंद उसमें लग सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि मॉइस्चर फीड में 10-12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आहार की गुणवत्ता, मुर्गियों के आहार दक्षता, आहार का प्रयोगशाला में रासायनिक परीक्षण करके पता कर सकता है। आहार दक्षता का मतलब समझते हो? जो लोग पालते हैं, फीड कन्वर्जन इफिशियंसी कैलकुलेट करते हो आप लोग? एफसीआर जिसको बोलते हैं। कौन आप पालते हो? एफसीआर कैलकुलेट करते हो? एफसीआर क्या होता है? फीड कन्वर्जन जैसे होता है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? कितना दाना खाया, हाँ, कितने कितना वजन मिला, हाँ, कितना दाना खा करके कितना वेट गेन किया या कितना अंडे प्रोडक्शन हुआ। जैसे ब्रॉयलर का मान लो 50 ग्राम वजन होता है, ठीक है। 35 दिन में मान लीजिए 2200 ग्राम वजन गेन कर लिया, ठीक है। तो गेन कितना हुआ, एक्चुअल गेन कितना हुआ? 2150 ग्राम गेन हुआ। एक्चुअल गेन 2150 ग्राम गेन हुआ। और 2150 ग्राम गेन करने में कितना दाना खाया उसने? 3 किलो खाया, 3.5 किलो खाया, जो भी खाया, मतलब मान लीजिए 3.5 किलो खाया। 3.5 किलो डिवाइड बाई जो जो आप ये वेट गेन, उससे डिवाइड करो तो एफसीआर है। एफसीआर जितना कम आएगा वो अच्छा होगा। मतलब ज्यादा दाना खाकर कम गेन करे वो अच्छा नहीं है। कम दाना खा करके ज्यादा गेन करे वो अच्छा है। इसी तरह मुर्गियों में, मुर्गी के अंडे से ही निकालोगे कि 1 केजी दाना खाने में कितना अंडा प्रोडक्शन हो रहा है, या 1 केजी दाना खाने में कितने दर्जन अंडे का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ब्रॉयलर में जो है कि गेन से हम निकालते हैं, और लेयर में अंडे के प्रोडक्शन में निकालते हैं एफसीआर। एफसीआर बहुत जरूरी है। हर एक जो भी फार्मर अगर ये मुर्गी पालन कर रहा है तो उसको एफसीआर हमेशा रखना चाहिए। तभी उससे पता चलता है कि कितना दाना कंज्यूम हो रहा है, कितना वेट गेन हो रहा है। समझ में? ब्रायलर पालन में उनकी आहार खपत और शरीर वृद्धि तथा लेयर मुर्गियों में दिए गए अंडे की संख्या तथा वजन में रिकॉर्ड रखकर आहार की गुणवत्ता परख सकते हैं। वही चीज जो मैंने अभी बताया। यदि ब्रायलर में आहार खपत की प्रति किलोग्राम शरीर वृद्धि पर 1.6 से 2 केजी, 1.6 टू 2.0 की किलोग्राम है, तो ये समझना चाहिए कि आहार की गुणवत्ता है। इसी प्रकार लेयर मुर्गियों में आहार खपत 110 ग्राम प्रति मुर्गी या 130 ग्राम प्रति अंडा। 130 ग्राम मतलब दाना खा करके 1 घंटा अगर पैदा करेगी मुर्गी तो एफसीआर बढ़िया, ठीक है। इसी तरह 1.6 केजी दाना खा करके 1 दर्जन अंडा का प्रोडक्शन हो रहा है तो एफसीआर ठीक है। 15 दिन से अधिक का आहार बनाकर इसे मतलब 15 दिनों का जो भी अगर दाना बनाओ तो 15 दिन से ज्यादा मत रखो। उसे स्टोर मत करो, 15 दिन में ही उसे फिनिश कर लो।
क्योंकि अगर ज्यादा दिन रखा रहेगा तो उसमें रेजिडिटी की समस्या आ जाती है, जो कि मुर्गियों के दाना को जो है कि उसकी क्वालिटी पे प्रभावित करता है। आहार के विभिन्न अवयवों को अच्छी तरह मिलाना चाहिए ताकि पूरे आहार में समान रूप से अच्छी तरह अवयव मतलब वही जो चीज मिला रहे दाना, विटामिन है, मिनरल है, एंटीबायोटिक है, ग्रोथ प्रमोटर है, लिवर टॉनिक है, जो भी मिला रहे हो दाना, वो कोशिश करना चाहिए कि हमेशा मतलब सब जगह यूनिफॉर्म मिल जाए। ऐसा नहीं कि एक जगह एक कोने में मिल गया दूसरे कोने में उसका पता ही नहीं। तो प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। ठीक है। आहार दरदरा होना चाहिए ताकि मुर्गियों को चुगने में आसानी हो। दरदरा और पिसा हुआ मतलब जैसे मुर्गियों की एज पर डिपेंड, जैसे छोटे चूजे हैं तो उन्हें महीन दाने की जरूरत होती है, तो महीन पिस हो गए। अगर बड़ी मुर्गी है तो अगर महीन पिस दी है तो फिर वो उनको खाने में दिक्कत होती है, फिर ठीक से चुग नहीं पाती है और फैलाती जाते हैं बड़ी मुर्गियां। तो एज के अनुसार और उनकी जरूरतें के अनुसार मुर्गियों के दाने को मोटा और पतला किया जा सकता है। विभिन्न उम्र की मुर्गियों का आहार उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार बनाए, जैसे ब्रायलर स्टार, ब्रायलर फिनिशर, चिक स्टार्टर, ग्रोवर, लेयर। मैंने वो जो पहले चीज बताई वही चीज है। आहार का सही रूप से भंडारण करें और नमी लगने से बचाएं। जो भी आहार या फीड यूनिट कुछ भी जो भी आप अगर इंग्रेडिएंट खरीद के आप स्टोर कर रहे हो या बना हुआ दाना स्टोर कर रहे हो, तो विशेष सावधानी रखनी है कि उसमें नमी कहीं से अब जा ना हो, खासतौर से बरसात के दिनों में। और गर्मी के दिनों में भी आप जो भी स्टोर करो, जो भी आप आहार की बोरी या इंग्रेडिएंट की बोरी आप अगर कमरे में स्टोर कर रहे हो तो दीवार से हमेशा करीब आधी फीट की दूरी पर रखें और नीचे पटलों पर रखें, लकड़ी के पटलों पर, ताकि जमीन से भी नमी ना ले और दीवार से भी कभी कभी नमी ले लेता है। तो हमेशा हमें नमी से बचाना है। पहले दिन भी चूजों का आहार कागज में बिछा कर देना चाहिए, तो दूसरे दिन से आहार पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जब नए नए चूजे होते हैं ना एक दिन के, तो उन्हें पता नहीं था कि कहाँ पे दाना है। अगर फीडर में डाल दिए तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर दाना है। तो पहले दिन फर्स्ट डे अखबार पे लीजिए, वो अगर लीटर को मुर्गी पाल रहे हो तो वहां पर डालो, नहीं तो केज में अगर पाल रखते हो तो पेपर बिछाकर उसमें पहले सिखा दो दाना खाना। वो जब खाने लगेंगे तब आप फीडर में रखो दाना। और फीडर को भी हमेशा फुल नहीं भरना चाहिए, वन थर्ड भरना चाहिए। अगर फुल भरोगे तो दाने को ज्यादा खिलाएंगे, जितना खाएंगे उससे ज्यादा फैलाएंगे। तो हमें हमेशा फीडर को कि जो कि चाहे हैंगिंग फीडर हो या जमीन पर रखने वाला हो, लिनियर फीडर, उसे वन थर्ड से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। पहले दिन जो चीजों का आहार कागज में बिछा कर देना चाहिए तो सुझाव दूसरे दिन से आप अपना प्रयोग करना चाहिए। आहार पात्र की ऊंचाई मुर्गियों की उम्र के हिसाब से बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़े मुर्गी का, ये छोटे चूजों को अगर हैंगिंग फीडर है तो नीचे आराम से दाना, बड़े हो गए तो उसका ऊपर बढ़ा दो उनके ऊंचाई। पानी और दाने के बर्तन में नियमित रूप से साफ करना चाहिए। बहुत सारे फार्मर तो मैं देखा हूँ कभी कभी जाते हैं तो क्या करते हैं कि ना तो फीडर को साफ करना है ना तो वाटर, पानी और बर्तन को हमेशा डेली रूटीन में साफ होना चाहिए। क्योंकि यही चीज जो है कि इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। जैसे पानी अगर फीडर में ये वाटर में डाल दिए तो उसी में पानी आप डालते रहो, तो उसमें बहुत सारे काई और बैक्टीरिया पनप सकते हैं। तो हमेशा फीडर को साफ करके ताजा पानी लगाएं। जो पानी का बर्तन है हमेशा साफ करके लगाना चाहिए। सर्दी मुर्गियों का आहार खपत का हिसाब रखें, वही एफसीआर वाली बात है। अगर पूरा डेली का हिसाब रखोगे कितना फीड खाया, तो एफसीआर करने में आराम है, तो आपको पूरे रिकॉर्ड रखने में आराम है। उससे आपको पता चलेगा कि हमारी मुर्गी कितना दाना खा करके कितना वेट गेन की है, कितने अंडे का प्रोडक्शन मिला है। प्रकाश तो प्रकाश जो बल्ब आप लगाओगे आहार पात्रों के ऊपर लगाएं, क्योंकि मुर्गियां हीटर और पानी के बर्तन जो भी आप लगाओ
उसको असिस्ट करने में मुर्गियों के लिए मतलब लाइट प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दिख भी नहीं रहा, कम लाइट लगाओ, मतलब फीडर और पानी के बर्तन ही नहीं दिख रहे हैं, तो फिर दिक्कत होती है। ताकि उससे दाना आराम से खाए, ये दाने की मात्रा आहार पात्र में कम करना चाहिए। एक सप्ताह के बाद आहार पात्र को आधे भाग तक ही भरना चाहिए, ताकि आहार की बर्बादी न हो, क्योंकि कम से कम 10% 15% दाना बर्बाद कर देती है। इस चीज को देखने के लिए हमेशा कभी भी फीडर को ऊपर तक न भरो, शुरुआत में भले एक आध दिन के लिए भर दो उनको देखने के लिए, अदरवाइज यदि जब बड़ी हो जाए मुर्गियां तो 1/3 से ऊपर दाना, एक तिहाई भाग, मतलब तिहाई भाग से ऊपर न बढ़ो। सभी मुर्गियों का आहार पान भरपूर आसान मिलना चाहिए। मान लीजिए हैंगिंग फिगर है, टांगने वाला अगर दाने का बर्तन है, तो उसके चारों तरफ कितनी मुर्गियां आराम से खा लेंगी, उस हिसाब से नंबर बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए 10 मुर्गी आराम से खा ले रही हैं, और मान लीजिए इस कमरे में 100 मुर्गी रखे हो, तो 10 मुर्गी खाएंगे तो कम से कम 10 लगाना चाहिए फिगर। अगर 10 की जगह 5 लगाओगे तो कुछ मुर्गी खाएंगे दाना, कुछ मुर्गी भूखे रह जाएंगे। तो उनको ये मतलब प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए, जगह खाने के लिए और पीने के लिए। ये मैंने बताया ना, ऊर्जा और प्रोटीन सोर्स हैं जिनकी मैक्सिमम स्तर दाने में मिला सकते हो। मैंने बोला है ना, जैसे मान लीजिए मक्का की जगह पर अगर ज्वार यूज कर रहे हो, एनर्जी की मात्रा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, जैसे लाल ज्वार, भूरा ज्वार और सफेद ज्वार, ये तीन एक ही चीज है ना, लेकिन तीनों की मात्रा आप देखो कितना मिला सकते हैं, 15, 30, 40। 15 वाला क्यों इतना कम मिला रहे हैं? क्योंकि उसमें एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर पाया जाता है। इसमें जो है कि इसमें एक लाल ज्वार में एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर पाया जाता है, जिसकी वजह से हम उसको 15 किलो से ज्यादा हम नहीं मिला सकते। उसी तरह सफेद ज्वार देखो 40 किलो तक मिला सकते हैं। मक्के की मात्रा 100 के जी अगर दाना बना रहा है तो 70 केजी तक मिला सकते हैं। ये मैक्सिमम लिमिट है। इसी तरह इधर देखो प्रोटीन सोर्स है, इसके मैक्सिमम लिमिट है। सोयाबीन की मात्रा हम अगर 100 केजी दाना बनाना है तो 40 केजी तक मिला सकते हैं, इवन 40 के ऊपर भी चले जाते हैं, 45 किलो तक मिला देते हैं। मूंगफली का 20 से 25 किलो, सरसों का 5 से 10 किलो, सूरजमुखी का 10। इस तरह की ये सारी चीजें, तो सर ये 100 किलो का एस्टिमेशन, हाँ नहीं नहीं, 100 किलो दाना अगर बना रहे हो तो उसमें ये इंक्लूजन लेवल है, मतलब कितना मिला सकते हो। इसके ऊपर अगर मिलाओगे तो दाने की क्वालिटी पुअर हो सकती है, और एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर मुर्गी दाने में ज्यादा जा सकता है, जिसको मुर्गी सहन नहीं कर सकती है। ठीक है। मछली, ये ग्वार मिल है, मछली का चूरा है, कॉर्न डिलीजियस है, राइस डिलीजियस है, 10 से 12 किलो तक, ये तो सारे मैक्सिमम लेवल है। इस लेवल तक आप दाने में मिला सकते हो, लेकिन इसके ऊपर अगर मिलाओगे तो दाने की क्वालिटी पुअर हो सकती है। ये सब चावल की सब्जी दिखा जो है वो तो कर क्या है, कहाँ पे? चावल की कन की, हाँ। ये टूटे चावल छोटे वाले नहीं होते जो आदमी यूज नहीं कर सकता, वो वाला है। उसमें भी करीब 3000 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। आई समझ में? तो ये 20-25 किलो तक मिला सकते हैं चावल की कन की तो। ये रिक्वायरमेंट है जो यूरोप इंटरनेशनल जो हमारे मतलब इंडिया के परिवेश में है, भारतीय मानक ब्यूरो का नाम सुने होंगे आप लोग, उसने ये स्टैंडर्ड बनाया कि अगर ब्रॉयलर आहार बना रहे हो तो फिश स्टार्टर में कितना प्रोटीन होना चाहिए, स्टार्टर में कितना चाहिए, फिश में कितना होना चाहिए। तो प्रोटीन जैसे प्री स्टार्टर में आपको 23 है, 3000, 1% कैल्शियम, 0.4% फास्फोरस, लाइसिन 1.3, 0.5% न्यूट्रियोनिन। इसी तरह स्टार्टर का है, फिनिशर का है। ठीक है। लाइसिन एक्चुअली प्रोटीन का ही
भाग है। प्रोटीन, प्रोटीन को आप थोड़ा तो प्रोटीन जो है कि एमिनो एसिड से बना होता है। लाइसिन और मिथ्योनिन एक अमीनो एसिड है जिसको क्रिटिकल एमिनो एसिड नाम से जानते हैं। जो मुर्गियों के जो भी आहार बनाते हैं उसमें अक्सर डिफिशियंसी होती है या अधिकता होती है। तो हमें खास तौर से लाइसिन और मिथ्योनिन को हमेशा ध्यान रखते हैं कि ये इनकी मात्रा बैलेंस होनी चाहिए खाने में। अगर मान लीजिए लाइसिन 1.3 की जगह पर अगर जो आहार बनाया हो, जो यूज किए हो, उससे 1% आ रहा है, तो 0.3% जो है कि हमें सिंथेटिक एमिनो एसिड डाल करके उसको पूरा करना चाहिए। इसमें ना उससे तो करीब 20-22 अमीनो एसिड जरूरी है मुर्गियों के लिए। 20-22 में करीब 11 या 12 अमीनो एसिड जो है कि एसेंशियल होते हैं, बाकी नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड उसका नाम से ही है कि उसको दाने में आपको सप्लीमेंट करना ही करना है। तो खास तौर से बाकी चीज तो आ जाता है फीड इंग्रेडिएंट से, लेकिन इन दोनों लाइसिन, मिथियोनिन और थ्रियोनिन तीन अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि हमेशा या तो डिफिशियंसी होगी या तो अधिकता होगी। तो हमें इसका नाम भी हम क्रिटिकल इम्यूनो एसिड के नाम से जानते हैं। और इसको अगर कम होता है तो हमें सिंथेटिक अमीनो एसिड डाल करके उसको पूरा करना चाहिए। डीएल मेथियोनिन के नाम से आता है, एल लाइसिन के नाम से आता है। अगर फीड इंग्रेडिएंट से अगर अचीव नहीं हो रहा है तो हमें डीएल मेथियोनिन या एल लाइसिन से डाल करके इसकी मात्रा को जो जरूरत है उतना पूरा करना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो दो और उसके बाद हम फीड बनाते हैं, लेकिन हम टेस्ट करते हैं, तो सर ये टेस्टिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं? अगर आपको टेस्ट करवाना है तो ऑन पेमेंट बेसिस होता है हमारे यहाँ। अगर आप तो लेते होंगे 3-4 महीने का स्टॉक आप रखते होंगे? नहीं, हम तो 6 महीने का स्टॉक लेते हैं। तो उसमें ऐसा भी होता है कि शुरू में जो प्रोटीन और ये सब की रहा, हाँ वो जैसा है समय के साथ नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्वालिटी सिर्फ एनर्जी, ये सॉरी विटामिन के केस में उसकी थोड़ी सी क्वालिटी डिटीरियरेट होती है, ज्यादा दिन इसको होती है। बाकी जैसे मक्का है, सोयाबीन है, उसमें प्रोटीन और जो भी एनर्जी है उसको डिटीरियरेट नहीं होगा, कम नहीं होगा। मतलब जैसे अगर एक साइकिल का एक ब्रॉडर साइकिल 60 दिन अगर हम मापते हैं, हाँ हाँ, अगर हम 60 दिन की चीज रख लें, बना के नहीं, बना नहीं मतलब उसका रॉ मटेरियल दिक्कत नहीं। ये मेथियोनिन क्या चीज जो लाइसिन और मेथियोन ये एमिनो एसिड है। मैंने बताया कि प्रोटीन प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन कई सारे अमीनो एसिड से बनके प्रोटीन बनता है। समझ में? हमें प्रोटीन प्रोटीन के बजाय एमिनो एसिड पर विशेष ध्यान देना है। प्रोटीन तो हम दे ही रहे हैं 23%, 23% प्रोटीन देने पे अगर लाइसिन मान लो हमें पूरा नहीं मिल रहा है तो हमें सिंथेटिक अमीनो एसिड डाल के पूरा करना चाहिए। ठीक है, ये लेयर मुर्गियों के लिए है। कौन कौन से स्टेज है? चिप्स, स्टार्टर दाना, ग्रोवर, लेयर पहला फेज, लेयर रिक्वायरमेंट। इसे फिक्स स्टार्टर दाना तो 20% प्रोटीन, 2800 कैलोरी एनर्जी, 1% कैल्शियम, 0.45% फास्फोरस, 1% लाइसिन, 0.40% मिथियोनिन। इसी तरह ग्रोवर का है, लेयर का है, दूसरे फेज का है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ये जिसमें ये संस्थान है, हम लोगों का मेन हेडक्वार्टर आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, दिल्ली में। तो हम लोगों का भी एक रिक्वायरमेंट है। तो आईसीआर
ने भी जो है कि ये बटेर के लिए रिकमेंडेशन दिया है, जिसमें जैसे बटेर को हम 0 3 हफ्ते, फिर 3 से 5 हफ्ते, फिर उसके बाद लेइंग वाली बटेर आ जाएगी, 5 हफ्ते के बाद अंडे देना शुरू कर देती है। उनके लिए दूसरा, उनकी जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट, प्रोटीन, एनर्जी, कैल्शियम, फास्फोरस, लाइसिन, विटामिन, इसके अनुसार हम देते हैं। ठीक है। ये टर्की रहने का रिकमेंडेशन, क्या जरूरत है, प्रोटीन कितनी, एनर्जी कितनी, कैल्शियम कितनी, फास्फोरस कितनी, लाइसिन, विटामिन। टर्की में जैसे 0 से 6 सप्ताह तक अलग दाना खिलाते हैं, 6 से 12 सप्ताह दूसरा, फिर 12 से 18 दूसरा, फिर 18 से ऊपर मिलेगा, फिर लेगा। अब बताइए, कोई क्वेरी हो तो आप पूछो। है। मशीन, मशीन में देखो आपने सब्सिडी का, कितनी सब्सिडी का लेना चाह रहे हैं, 5 कुंटल का होता है, 10 कुंटल का, 1 कुंटल का, छोटे लेवल पे मेरा रिकमेंडेशन के लिए है, तो उससे सिर्फ पहले जैसे आटा चक्की होता है ना, वो ले लो। उससे जो जैसे पीसने वाली चीज है पीस लो, बाकी जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अब राइस डीडीएस है, ग्वार कुरमा, इसको पीसने की जरूरत नहीं होती है, वो महीन होता है उसे ही। तो जैसे मक्का पीसना है, मक्का पीस लो, और ये डिओर्ड राइस में उसमें भी गाने बन जाते हैं, उसको पीस सकते हैं। तो पीसने वाली मतलब ग्राइंडर ले लो, और मिक्सिंग के लिए आप हाथ से मिलवा लो या लेवर से मिलवा लो, उससे आप फार्मूला बना करके आप बना सकते हो, सबसे ये सस्ता तरीका। जो फीड बना के अपना भी करते हैं, बेचना चाहते हैं, उनके लिए यह है कि बड़े स्केल पर करना चाहिए। हाँ। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट, आपके कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। तो जो आपने क्वांटिटीज बताई है, जैसे स्टार्टर के लिए, फिनिशर के लिए, तो सर उसी में हम केवल क्वांटिटी चेंज कर करके जो है सारा जो है। हेलो। नहीं, क्वांटिटी चेंज मतलब मैं समझा नहीं, या जैसे उन तीनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो। कौन? नाम, नाम कौन है? बताइए भाई, तो कोई पूछ रहा था ना क्या? आवाज आ रहा है सर, बोलिए सर। आपकी कोई क्वेश्चन क्या है, आप पूछो तो। आपके प्रश्न क्या है? नहीं जा रही है आवाज? अरे सर, जा रही है आवाज, आवाज जा रही है। फिर अब ये पूछ रहे थे प्रशांत होगा, वो दूसरा मिनट हो गया होगा। आप लोगों को कोई कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, हम बताओ। अटेंडेंस कब होगा? सर अटेंडेंस कब होगा?
बोलिए। माइक म्यूट है आपका। मक्के की जगह पर क्या खिलाना चाह रहे हो? तो मैंने अभी भी 1 घंटे का लेक्चर में मैंने कई चीजें पाउडर का, जैसे अगर छोटा चूजा है तो उन्हें महीन दाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन बड़ी मुर्गियों के लिए अगर पाउडर खिलाओगे तो पता चला मुर्गी दाना ही नहीं चूस पाएगी ठीक से। अरे ऑर्डर, ऑर्डर और ग्रेन, ग्रेन आप मुर्गी दाने में यूज करो। ग्रीन पाउडर क्या है, 7 दिन में जो बनता है, ये तो मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। हरा चारा सर, हरा चारा के बारे में बोल रहे हैं। हरा चारा दाने में नहीं खिलाना है भाई, समझ में? मक्का सफेद वाला मक्का खिलाओ, पीली वाले मक्का खिलाओ। हरा हेलो। चारा, हरा चारा जो है कि बड़े जानवरों के लिए है, मुर्गी के लिए नहीं है। हेलो। कर हाँ दिया। हेलो। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए तो। सर हम घर का क्या वेस्ट दे सकते हैं? बेस्ट में क्या? घर का, जैसे घर का जो किचन वेस्ट है उसमें से क्या दे हाँ, सकते वो घर का बेटा खिलाओ, किसी में जो भी रात का खाना बचा है और मुर्गियों को डाल दो, खा लेंगे सारी चीजें। इससे पहले सर बताया गया था गोभी का पत्ता, बंद गोभी का पत्ता, ये सब दे सकते हैं। बैकयार्ड में आप कर सकते हो, लेकिन 100% वो भी नहीं। बैकयार्ड में ये गोभी का पत्ता अगर खिलाओगे तो 90% पानी मिलेगा, 10% ड्राई मैटर मिलेगा इसमें। तो हमें हैं? फीड जो है कि ड्राई मैटर के बेस पे खिलाते हैं। बैकयार्ड के लिए आप बकरी भी घास, जो ब्लैक घास है, बैकयार्ड की मुर्गी में दिखाते हैं, जो स्कवेंजिंग वाली मुर्गियां हैं, जो आप छोड़ देते हो सुबह और शाम को हल्का सा थोड़ा सा दाना दे दिए, ठीक है। पूरा हो गया उनका खाना पीना। लेकिन जो अगर इंटेंसिव सिस्टम में पाल रहे हो तो उनको तो आप कई दाना खिलाओ, तभी तो मिलेगा। सर ये कोई अपने पास कोई चार्ट है फूड का कि डे वन में कितना हमने खिलाना है, डे टू में कमर्शियल फायरिंग, कमर्शियल फायर, इसकी फार्मिंग की बात कर रहा हूँ कि डे वन में कितना देना है, डे टू में कितना देना है, पर डे के हिसाब से तकरीबन 40-45 फीड का, सर फीड का। ये तो देखो डे बाई डे, जैसे एक दिन का चूजा ले लिया आप लाए तो मुश्किल से तो 4-5 ग्राम खाएगा एक पर चूजा। अगले दिन हो सकता है 10 ग्राम खाए, अगले दिन 12 ग्राम खाए, 15 ग्राम, इस तरह से बढ़ता है। इसका कहीं बुक में भी आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आप बोल रहे थे जैसे कि 1/3 उसमें फीडर में रखना है, जब भी खाली हो जाए उसको भर देना चाहिए, सर इतना यही ना सर? 1/3 उससे क्यों कोरिलेट कर रहे हो आप? 1/3 तो मैं इसलिए बताया कि अगर पूरा पूरा भर दोगे ना, तो मुर्गियों की आदत होती है कि जितना दाना खुद खाएगी नहीं उतना खिलाएगी ज्यादा हो रहा है। इसलिए अगर कम भरोगे तो कम दाना मिलेगा, वेस्टेज कम होगा। ओके सर। हाँ, ठीक है। आप लोग सुबह ज्वाइन करिएगा, ठीक है? कितने बजे? और मैं ग्रुप में आपको मैसेज कर दूंगा। अच्छा, आप लोगों को जब भी टाइम मिले ना